हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ को मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हेल्थ को इग्नोर नहीं बल्कि सजोना है। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप को इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज, वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। ऐसे पैराग्राफ और स्टोरीज हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसके द्वारा आप बहुत सारे नए वर्ड्स को सीखते हैं और साथ ही साथ ग्रामर के स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करते करते वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब भी आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलती है। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और बिना देर किए मैं आपको इस टॉपिक को वर्ड टू वर्ड ग्रामर सहित, आप किसी भी लेवल के हों, ये कुछ मायने नहीं रखता है, आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, चाहे आप बिगनर हो, कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। हेल्थ, हेल्थ मीन्स होता है स्वस्थ। इस मतलब है वेल्थ मीन्स धन। ये एक बहुत मीन्स बहुत क्या बोलेंगे, ये बहुत अच्छा एक प्रोवर्ब है, एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है, बोल सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, ये स्वस्थ ही धन है। नावडेज, आजकल, नावडेज का मतलब होता है आजकल। अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वस्थ, इज है, जस्ट लाइक, के समान, अ बून, एक वरदान के समान है, गिवन बाय द गॉड, मतलब कि अच्छा स्वस्थ एक वरदान के समान है, भगवान के दिए गए वरदान के समान है। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ तक में, तो हम देखते हैं क्या ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन फिर गिवन लगा दिया गया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव भी है। बी के फॉर्म के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म अगर दिख जाता है तो आपको समझ आना है कि वो पैसिव है। गिवन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गिव, गैव, गिवन। ठीक है। इट इज वेरी फैक्ट, यह क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह बिल्कुल सत्य है दैट की गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ, इज है रियल मनी ऑफ लाइफ। ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप सोचते होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होगा, तो चलिए आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर कैसे हो जाता है। तो आप जानते हैं ये V1, V2, V3, V4 और V5। अब V1 होता है आपका M R और यह B होता है। ठीक है, बी का फर्स्ट फॉर्म है ना। बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वेयर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन, फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म होता है इज। ठीक है। अब अगर हम प्ले लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है? प्ले, यहाँ हो जाता है प्लेज, यहाँ हो जाता है प्लेइंग, यहाँ हो जाता है प्लेड, और यहाँ भी हो जाता है प्लेड। ठीक है। अब यहाँ प्लेज है तो प्लेस की जगह में हम इज भी लिख सकते हैं, और प्ले की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इज एम आर का भी एम आर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी। ठीक है। अब यहां ऐसे लिख सकते हैं आई प्ले फुटबॉल। अब इसको आप क्या बोलेंगे? आई प्ले फुटबॉल, तुरंत आप बोल देते हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसे क्यों नहीं बोलते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है ना। आई के साथ एम लगा, आई प्ले लिखे या आई एम हैप्पी लिखे हैं, बस यही है सिर्फ, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाएगा। अगर लिखेंगे सी इज डॉक्टर, अगर लिखे सी इज डॉक्टर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है, इसके बाद आई एन जी थोड़ी है। अगर आई एम गोइंग लिख देंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आई के बाद तो यहाँ पर क्या है आपका? जो भी कुछ भी आया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना। तो आई, सी इज डॉक्टर, अगर आप लिखेंगे सी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो जब यहाँ सी प्लेज आया तो आप तुरंत बोल देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन सी इज डॉक्टर ये क्यों नहीं बोलते हैं? प्लेस की जगह ही तो इज था फिफ्थ फॉर्म में, प्ले की जगह में तो एम आर है फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में, तो ये क्यों नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट? ये आपको समझना होगा कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है।
आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य जो है इज है रियल मनी असली पैसा ऑफ लाइफ, जीवन का असली पैसा अच्छा स्वास्थ्य है। गुड हेल्थ अच्छा हेल्थ जो है अच्छा स्वास्थ्य है इज कंसिडर, फिर देखिए क्या है ये पैसिव में है, कैसे, बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म। गुड हेल्थ माना जाता है या विचार किया जाता है, किसके द्वारा विचार किया जाता है, हम सबों के द्वारा। तो हम लोगों को बताना यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब कि बाय लगा करके अस करना हम जरूरी नहीं था, इसलिए यहाँ पर बाय अस को इग्नोर कर दिया गया है। यानी कि गुड हेल्थ इज कंसिडर माना जाता है एज के रूप में, द प्रेसियस अर्निंग कीमती कमाई के रूप में, ऑफ ह्यूमन मनुष्यों के, थ्रू आउट के दौरान में, हिज और हर लाइफ मतलब मनुष्य के जीवन के दौरान में मतलब अच्छा हेल्थ कीमती कमाई माना जाता है। अगर किसी के पास अगर अच्छा हेल्थ है तो समझिए कि वो बहुत बड़ा धनवान है। इफ वन लॉसेस, अगर यदि किसी का हेल्थ, हिज हेल्थ खराब हो जाता है, अगर किसी का हेल्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ही हैज लॉस्ट, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे जानेंगे, हैज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, हैज के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। सो ही वह हैज लॉस्ट वह खो दिया, ऑल चार्म ऑफ लाइफ अपने जीवन का सारा आकर्षण क्या कर देता है, खो देता है। कैसे, ताकि जब उसका हेल्थ खराब हो जाता है तो वो अपने जीवन का सारा आकर्षण खो देता है। अ गुड वेल्थ एक अच्छा धन कैन बी अर्नड कमाया जा सकता है, एनी टाइम कभी भी, यूजिंग अ गुड हेल्थ मतलब हाउएवर हालांकि एक अच्छा हेल्थ का उपयोग करके किसी भी समय एक अच्छा धन कमाया जा सकता है। और ए गुड हेल्थ एक अच्छा स्वास्थ्य कैन नेवर बी अर्नड नहीं कमाया जा सकता दोबारा, पुनः फिर से नहीं कमाया जा सकता इन लाइफ में। एक बार किसी का हेल्थ अगर खराब हो जाता है तो उसको कवर होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, एकदम सेम टू सेम जैसे हेल्दी था वैसा हो पाना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो वो उससे कभी कभी वो दर्द करता ही है, जो फिट नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, वो दोबारा पुनः सेम टू सेम होना वो बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। इफ यदि वंस डिस्ट्रॉय एक बार यदि नष्ट हो जाए अगर अच्छा स्वास्थ्य, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा धन मतलब एक बार अच्छा स्वास्थ्य अगर नष्ट हो जाए तो आप उसे दोबारा कमा नहीं सकते हैं। लेकिन अच्छा धन अगर किसी का चला गया तो आप दोबारा कमा सकते हैं अगर आप स्वस्थ है तो। लेकिन अगर कोई स्वस्थ नहीं है तो उस धन उसका सारा चला जाएगा उसी में ही, उसको ठीक करने में ही। इन ऑर्डर टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, अ गुड हेल्थ एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, वी नीड, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी क्या है, वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ प्लूरल क्या लगा, प्लूरल वर्ब। दुनिया की जितनी भी वर्ब क्या होती है प्लूरल होती है। अगर इसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अगर सी रहता तो सी के साथ क्या लगता, नीड्स, है ना। तो वी नीड हम लोगों को आवश्यकता है, टू डू करने का, नियमित रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, नियमित फिजिकल शारीरिक व्यायाम, योगा, मेडिटेशन ध्यान जिसको बोलते हैं, बैलेंस डाइट बैलेंस फूड संतुलित भोजन, गुड थॉट्स अच्छे विचार, नेगेटिव विचार को अगर रखेंगे तो भी आप जल्द बीमार पड़ सकते हैं, क्लीनिनेस स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन खुद की स्वच्छता, रेगुलर हेल्थ चेकअप नियमित स्वास्थ्य की जांच, प्रॉपर स्लीप रेस्ट, आपको ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तभी आप क्या देखेंगे, स्वस्थ रहेंगे हमेशा के लिए। अ हेल्दी पर्सन एक स्वस्थ पर्सन जस्ट सिर्फ या बस नीड्स, देखिए हेल्दी पर्सन क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लिया। सिंगुलर वर्ब कब बनता है, जब वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो उसमें एस लगा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टू स्पेंड खर्च करने, सम मनी मतलब एक स्वस्थ मनुष्य को, एक स्वस्थ व्यक्ति को खर्च खर्च करने की आवश्यकता होती है, सिर्फ केवल ओनली हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए केवल थोड़े ही पैसे उसको खर्च करने की पड़ती है, ऑन द रेगुलर बेसिस।
रेगुलर बेसिस के अनुसार से उसे थोड़े पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं अपने डाइट में, खाने में, योगा में, एक्सरसाइज में, अगर कहीं ट्रेनिंग ले रहा है तो। इसके अलावा उसके दवाइयों में, ये सब चीज़ में उसके पैसे, डॉक्टर में पैसे नहीं जाते हैं। हाउएवर, हालांकि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अ लेजी, आलसी, डिजीज्ड, रोगी, और द स्लगिश पर्सन मीन्स जो लेजी, देखिए बात हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ नीड्स इसलिए लगा कि या तो लेजी का बात हो रहा है, रोगी हो चाहे सुस्त हो, आवश्यकता होती है टू स्पेंड मोर मनी, ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है थ्रू आउट हिज लाइफ, उसके जीवन के दौरान ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो सुस्त है, लेजी है, इन सभी चीज़ों से वो क्या है, दूर, कोसों दूर है। मतलब फिट रहना, बैलेंस डाइट खाना, अच्छे विचार करना। पीपल जनरली, लोग आम तौर पर, बिकम, पीपल, यहाँ बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, आपका फर्स्ट फॉर्म लगा है, मतलब तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, पीपल, आमतौर पे लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं इन देयर लाइफ, अपने जीवन में, टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ बनाए रखने के लिए लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर ये सब कुछ करना लोगों को भारी लगता है। जस्ट बिकॉज ऑफ, सिर्फ इसके कारण, देयर लेजीनेस, अपने आलसीपन और निष्क्रिय हैबिट, ठीक है, निष्क्रिय हैबिट, आदतों के कारण वो इन सब चीज़ों को करने में आमतौर पे लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दे थिंक, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे के बाद क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म, दैट, वे सोचते हैं कि, व्हाट, जो, व्हाट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, व्हाट दे आर डूइंग, जो वे कर रहे हैं, इज राइट, वो सही है, बट, लेकिन, टाइम हैज ऑलरेडी गॉन, ये भी देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब डाला गया है। टाइम जो है ऑलरेडी जा चुका है, पहले से ही जा चुका है। वेन एवर, जब भी, दे अंडरस्टैंड, जब, देयर मिस्टेक, जब भी वे अपनी गलती को समझते हैं, तब तक बोले या तब तक भी होता है ना, तब तक क्या होता है, समय जा चुका होता है, जब तक वो अपनी गलती को रियलाइज करते हैं तब तक समय जा चुका होता है। अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, इज वन, एक अच्छा स्वास्थ्य ऐसा है जो कीप अस हेल्दी, जो हमें क्या रखता है, हम लोगों को स्वस्थ रखता है, इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं में स्वस्थ रखता है। लाइक, जैसे, यहाँ लाइक मतलब पसंद करना नहीं, लाइक मतलब जैसे, मेंटली, मानसिक, फिजिकली, मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, सोशली सामाजिक रूप से, एंड इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से आपको सभी पहलुओं में स्वस्थ रखता है। अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, प्रोवाइड, प्रदान करता है। फिर देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्योंकि एस लगा हुआ है, प्रोवाइड का प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अ गुड हेल्थ प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, अस फ्रीडम, स्वतंत्रता प्रदान करता है, फ्रॉम से, ऑल द सिकनेस, सभी बीमारियों से, एंड डिजीज, सभी रोगों से क्या करता है, अच्छा स्वस्थ, स्वतंत्र प्रदान करता है, स्वतंत्रता, मतलब सभी बीमारियों से लोग दूर रहते हैं तो स्वतंत्र ही रहे ना वो। अ गुड हेल्थ, एक अच्छा हेल्थ जो है, अलाउज, अनुमति देता है, अस, हम लोगों को अनुमति देता है एक अच्छा स्वास्थ्य, टू वर्क फॉर मोर टाइम, ज़्यादा काम करने का, विदाउट, बिना किसी गेटिंग टायर्ड, बिना किसी थके, वो अच्छा स्वास्थ्य हमें अलाउ करता है कि वो हम ज़्यादा काम कर सके। अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, इज द रियली प्रेजर, एक क्या होता है, रियली मतलब वास्तव में, क्या होता है, वास्तविक आनंद होता है, ठीक है। यहाँ फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, एंड चार्म ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का क्या होता है, आकर्षण और वास्तविक आनंद होता है अच्छा हेल्थ। एन अनहेल्दी पर्सन, एक जो बीमार जो पर्सन होता है, अस्वस्थ आदमी होता है, ऑलवेज वरीज, हमेशा चिंतित होता है। अनहेल्दी पर्सन, एक अनहेल्दी पर्सन का बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लग गया, वरी में ईएस, वरीज। अबाउट, के बारे में, हिज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, और शारीरिक जटिलताओं और शारीर के बारे में वो दिन भर चिंता किया रहता है, किसको ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गई, सबके बारे में सोचता रहता है। सो इसलिए इट इज़ गुड, यह अच्छा है, टू मेंटेन द गुड हेल्थ, कि बनाए रखे अच्छा स्वास्थ्य को, टू गेट रिड, छुटकारा पाने के लिए, ऑल द कॉम्प्लिकेशन,
सभी जटिलताओं से, बॉडी की, शरीर की सभी जटिलताओं से, शरीर की सभी जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना सही है। एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, सफलतापूर्वक जीवन के चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए भी मेंटेन द गुड हेल्थ, अपना गुड हेल्थ बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वर्ड इसमें आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट उसे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।